नमस्कार। हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। अहीरवाल की राजनीति में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार दक्षिण हरियाणा की बदौलत बनी है। रेवाड़ी में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पलवल से लेकर चरखी दादरी तक पार्टी ने सिर्फ पृथला और नांगल चौधरी वाली 2 सीट हारी हैं, जबकि गुड़गांव, बादशाहपुर, पटौदी, फरीदाबाद एनआईटी, तिगांव, बल्लभगढ़, पलवल, होडल, रेवाड़ी, अटेली, महेंद्रगढ़, कोसली, नारनौल, बारडा एवं चरखी दादरी भाजपा ने जीती हैं। अगर दक्षिण हरियाणा ने ये सीटें नहीं जीती होती और माहौल नहीं बनाया होता तो सरकार बननी मुश्किल थी। उन्होंने कहा कि जब किसी ने नहीं सोचा था, तब दक्षिण हरियाणा के लोगों ने ही कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी। रोहतक के लोग कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने अपनी बात साबित करके दिखा दी। आरती राव ने कहा कि जहां तक बात आती है लड़ाई करने को, तो मेरे तो खून में ही लड़ाई करना है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मंत्री बनी हूं, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। मुझे एक चीज पिताजी ने सिखाई हुई है कि अपनी लकीर लंबी रखना, किसी और की लकीर छोटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पूर्व ओएसडी अभिमन्यु यादव ने 2 दिन पहले नायब सैनी को पत्र लिखकर कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री रेवाड़ी का ध्यान नहीं रखती। उसको लेकर आरती राव ने कहा कि वो राजनीति कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने कहा था कि पिछली सरकार के कार्यों की बदौलत हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से अब तक हरियाणा में 3 विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। इसके अलावा एक विवाद नारनौल में भी राव इंद्रजीत परिवार के साथ चला हुआ है। नारनौल के कोरियावास गांव में बने मेडिकल कॉलेज को लेकर दक्षिण हरियाणा की राजनीति में काफी उबाल आया हुआ है। खास रणनीति के तहत पूर्व सीएम मनोहर लाल और उनके शागिर्द एवं इंद्रजीत के धुन विरोधी अभय यादव ने इसका नामकरण 2023 में महर्षि चवन के नाम पर कर दिया, लेकिन स्थानीय ग्रामीण और कुछ पंचायतें, खासकर राव इंद्रजीत से जुड़े लोग इसे स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम पर रखना चाहते हैं। ये विवाद तब तेज हुआ जब 1 मई 2025 को कॉलेज में ओपीडी शुरू हुई और महर्षि चवन के नाम का बोर्ड लगाया गया, जिसे ग्रामीणों ने 5 मई को तोड़ दिया। गांव वालों का तर्क है कि कोरियावास गांव ने कॉलेज के लिए 80-85 एकड़ जमीन दान दी थी, इसलिए वे चाहते हैं कि इसका नाम राव तुलाराम पर हो, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायक की भूमिका निभाई थी। नारनौल से भाजपा विधायक ओम प्रकाश यादव और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया है। विरोध में एक दूसरा पक्ष भी है। जाहिर है इस दूसरे पक्ष के तार भी भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। पहले वाले नाम के समर्थन में सैनी और अग्रवाल समाज आ गए हैं। इनके साथ कुछ दूसरी जातीय संस्था भी आ गई है। दरअसल ये जातीय दबाव की राजनीति को दूसरी जातियों द्वारा काउंटर किया जा रहा है, ताकि राव इंद्रजीत खेमे की जीत ना हो। वैसे भी भाजपा एक समाज से दूसरे समाज या एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में माहिर है। वही प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। नारनौल के इस विवाद को समझने से पहले यहाँ के जातीय समीकरण समझ लेते हैं, ताकि इस विवाद के असली कारणों को समझा जा सके। नारनौल में सबसे ज्यादा वोट 63% ओबीसी की हैं, जिनमें 37.3% अहीर, 14% सैनी, 3% खाती और बाकी की ओबीसी जातियां 9% हैं। सामान्य वर्ग में 22.5% वोट हैं, जिनमें 9% ब्राह्मण, 5% जाट, 5.3% महाजन, 1.2% पंजाबी और राजपूत एवं जट सिख दोनों 1-1% हैं। दलित समाज की वोट 15% हैं, जिसमें चर्मकार समाज की 7.4% वोट हैं, जबकि धानक समाज की 4.2% वोट हैं और 1% वोट वाल्मीकि एवं करीब 0.25% वोट खटीक समाज की हैं। यहां से 1972 में कांग्रेस से रामशरण मित्तल विधायक बने, 1977 में जनता पार्टी के अयोध्या प्रसाद, 1982 में कांग्रेस के पूसा राम, 1987 में बीजेपी के कैलाश चंद्र शर्मा, 1991 में कांग्रेस के पूसा राम, 1996 में आजाद कैलाश चंद्र शर्मा, 2000 में आजाद मुलाराम, 2005 में आजाद राधेश्याम विधायक बने हैं। 2009 में हचका के नरेंद्र सिंह, 2014 में बीजेपी के ओम प्रकाश यादव, 2019 में बीजेपी के ओम प्रकाश यादव और 2024 में ओम प्रकाश यादव विधायक बने हैं। नारनौल को राजनीति का अखाड़ा इसलिए भी बनाया जा रहा है कि कहीं अटेली में अगली बार आरती राव को खतरा हो सकता है। ऐसे में आरती राव के लिए अगली बार नारनौल से चुनाव लड़ने की योजना हो सकती है। इन सब संभावनाओं को देखते हुए कोरियावास की राजनीति दोनों खेमों के लिए जरूरी हो जाती है।
यह भी हैरत की बात है कि अटेली में यादवों की वोट 47% होते हुए भी आरती राव बड़ी मुश्किल से चुनाव जीती हैं, जबकि उनके सामने खड़े बसपा इनेलो प्रत्याशी अतरलाल ने गड़बड़ी के आरोप भी लगाए हैं। अटेली से वैसे भी भाजपा ने 2014 में संतोष यादव को टिकट दी, 2019 में सीताराम यादव को और 2024 में आरती राव को। हालांकि तीनों बार भाजपा की जीत हुई, पर टिकट बदलकर ही जीत मिली है। ऐसे में अगली बार आरती राव की टिकट बदलने के पूरे चांस हैं। दूसरी तरफ भाजपा इस बार गुड़गांव से राव इंद्रजीत की टिकट काटकर उन्हें रिटायर करने का मन बना रही है। ऐसे में राव इंद्रजीत और उनकी बेटी आरती राव के लिए भविष्य की राजनीति इतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि राव इंद्रजीत अपनी बेबाकी और तेवरों के साथ भाजपा की राजनीति में एडजस्ट जरूर हो गए, परंतु मनोहर लाल जिस तरह से शतरंज के मोहरे बिछा रहे हैं, तो इससे ये साफ है कि हरियाणा की राजनीति में चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसी लाल और भजन लाल के वंशजों को जिस तरह मनोहर लाल ने अपनी छतरी के नीचे आने पर मजबूर किया है, अब वो राव बीरेंद्र सिंह के परिवार पर पूरा फोकस किए हुए हैं। पूरी संभावना है कि अगला लोकसभा चुनाव मनोहर लाल गुड़गांव से ही लड़ सकते हैं। इसीलिए सीएम नायब सैनी की ओएसडी और अपने खासम खास राजेश खुल्लर को इन दिनों गुड़गांव की कायापलट करने के लिए लगाया हुआ है। वैसे भी गुड़गांव ही हरियाणा का मनी कैपिटल कहा जाता है। पूरे हरियाणा की राजनीति को दिशा एवं दशा यहीं से मिलती है। ऐसे में राव इंद्रजीत और उनकी बेटी आरती राव को भविष्य की राजनीति बहुत संभल कर करनी होगी और विवादों से बचकर रहना होगा, साथ में उलझने वाली बयानबाजी से भी बचना होगा। आपको क्या लगता है, राव इंद्रजीत को इस तरह भाजपा द्वारा रिटायर करना सही होगा? क्या आरती राव को अगली बार नारनौल से चुनाव लड़ना चाहिए या अटेली से ही लड़ना चाहिए? हरियाणा की राजनीति से जुड़े हर दांव पेच को समझने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।